ओम शांति। 7 अगस्त 2026 आज के प्यारे बाप दादाजी के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ तुमने पढ़ा है उसे भूलकर एक बाप को याद करो। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर है, पवित्रता का बल चाहिए। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। ये पवित्रता का बल ही है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। ज्ञान है और योग बल है। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज परमात्मा से मिलन मनाने का। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा, वैसे ये भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खवैया व बागवान व सदगति दाता तो एक ही शिव बाबा है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति का सदगति दाता तो एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझ सकते जो भक्ति कर रहे हैं। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी हमारे भारत में, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का तब राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। वास्तव में माताओं की हम जिनसे तो राधे होती है, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी वे श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हो, राधे की जयंती नहीं मनाते। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ है नहीं, उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं है। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते हैं शिव परमात्माए नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी तो जानते नहीं हो। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है। कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, जैसे राज्य किया, फिर वे कहाँ चले गए, ये बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि यानी शुरुआत है। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं हैं, कनिष्ठ हैं, तो उन्हें उत्तम बनाया जाता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सतो रजो तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण बनेंगे और नारी से लक्ष्मी समान बनेंगे। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि ये है सच्ची गीता। तुम भी लिख सकते हो, ये है सच्ची गीता पाठशाला जो बाबा ने खोली है और जहाँ बाबा का ज्ञान दिया जाता, माना गीता का ज्ञान दिया जाता, शिव का सत्य ज्ञान, अमर कथा सुनाई जाती, अर्थात सत्यनारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीजरी की कथा इस पाठशाला में सुनाई जाती। चित्र तो सब तुम्हारे पास हैं, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको खबर करनी है, गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अब पतित राज्य है इसलिए पावन राज्य चाहते थे। ये कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद ही पतित हैं। रावण है 5 विकार,
कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे, इसलिए राम राज्य की मांग कर रहे, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले माफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुष बनते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध करके समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हो गई हैं। बच्चे जानते हैं हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे। जैसे मुसाफरी से नजदीक आते जाते हैं अपने देश की तरफ, तो खुश होते हैं कि हमारा देश हमारा घर आया कि आया। अब अपने घर गए कि गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का अब साक्षात्कार होता रहेगा, अपना पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्कर बिल्कुल ठीक है। ये भारतवासियों के लिए ही है 84 जन्मों का चक्कर। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राज योग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वे अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भाती हो। तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे। तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है? उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फीस लेंगे? कुछ भी नहीं फीस लेते। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं। वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। जहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसे लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाने हैं। इसलिए तुम जहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वे ऐसा ही वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। जहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता है। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। वास्तव में है निराकार शिव बाबा। तुमको श्रीमत देने वाला तो भगवान है ना। बाकी तो सब हैं रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने गंदे बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी और वही अब नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था। भारत नया भारत पुराना कहेंगे। नया भारत स्वर्ग था, फिर भारत पुराना तो नरक बन गया। इसको कहा जाता अब रो रब नरक। मनुष्य की बात है, मनुष्य ने ही नरक बना दिया, जहाँ सुख का नाम निशान ही नहीं। ये कोई सुख थोड़ी है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख काग विष्टा समान है, इसलिए वे गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। वे स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर न सके। श्री कृष्ण पूरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता, इसलिए पवित्र है। सन्यासियों को तो फिर भी सब पता होता है, बल वो पवित्र रहते हैं, लेकिन उन्हें भी हर विकार का पता होता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा होता है।
बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता। नंबर 1 फूल तो श्री कृष्ण है। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस, जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाबा कहते हैं कि जो बनना है सो अब बन लो। सिर्फ एक श्री कृष्ण थोड़े बनना है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं, सेकंड थर्ड होते हैं ना। तो जहां भी डिनाइस्टी है, बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे ये भी घराना है। तुम्हारा कनेक्शन क्रिश्चियन से है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वे कितना धन ले गए हैं, अब फिर से दे रहे हैं वापस। रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। ये यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस समय कहानी भी है, 2 बिल्ले लड़े, बीच में मक्खन बंदर खा गया। ये बात भी अभी की है। वे आपस में यूरोपवासी लड़ेंगे और भारत का राज्य, स्वर्ग का राज्य तुम बच्चों को मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम कोई गुजराती हैं, बंगाली हैं, ये है नहीं। ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। ज्ञान और योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप हैं सर्वशक्तिवान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो। सारा पवित्रता का बल है। कहते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहां उल्टे धंधे में जाकर सब भूल जाएं। जहां सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहेंगे। नदियों में तो वह लहरें नहीं होती। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली, वे जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। तुम जानते हो ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी। आगे ये बॉम्बे थोड़ी थी, एक छोटा सा गामड़ा था। ये माताएं तो भोली हैं, ये इतना लिखी पढ़ी नहीं है। जहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना चाहिए। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। जहाँ तो सिर्फ तुम्हें बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात ही नहीं है। महिमा ही एक बेहद के बाप की है। तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। उनसे ऊंचा तो कोई होता नहीं, इससे बड़ी असामी कोई नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण है। कैसा साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं। कोई क्या जाने कि ये कौन है। भगवान आकर ज्ञान देता है, जरूर प्रवेश करके ज्ञान देंगे ना। अगर श्री कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी न सके, सिर्फ दर्शन करते रहें। जहाँ तो बाप साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर गुप्त वेश में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तुम हो इनकॉग्निटो सेना। तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये तुम्हारा पुराना शरीर छोड़ फिर नया गोरा शरीर धारण करना है। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जाए राज्य करूंगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है। लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा, ये चक्कर फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा। विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में, किस तन में, वे तुम बच्चों के अलावा किसी को पता नहीं। कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यही ब्रह्मा पूरे 84 जन्म लेते हैं
मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। साकारी झाड़ माना अनेक धर्मों के मनुष्य, और निराकारी झाड़ माना परम धाम में जो हम सब आत्माएं। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी अच्छी है, बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा हो जाना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाएं तो कमाल है ना। कितना नाम निकालेंगी, लौकिक अलौकिक दोनों का नाम बाला करेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन ना जाए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा पॉइंट, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए: रूहानियत, रुहाव और रहम दिल का गुण। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। आज का अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। विशेषता के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। ठीक है, ओम शांति।